हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको कोई भी मशीन प्रॉब्लम या कोई भी आपका पर्सनल प्रॉब्लम या कोई भी दूसरा प्रॉब्लम्स हो जो कि आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो या कोई भी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर प्रॉब्लम को आपने कंप्लीटली सॉल्व करना है, उसको जड़ से मिटाना है, तो आपको काम करना होगा रूट कॉज पे। तो दोस्तों, रूट कॉज वर्ड आपने सुना होगा, रूट कॉज एनालिसिस आपने सुना होगा कई बार कि कहते हैं कि देखिए इस प्रॉब्लम का रूट कॉज एनालिसिस करिए, तभी जब रूट कॉज निकल पाएगा तभी आपकी ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो पाएगी। तो दोस्तों, आज हम आपको समझाने वाले हैं कि रूट कॉज होता क्या है। वैसे तो नाम से इसके पता चल रहा है कि रूट और कॉज मतलब कि दोस्तों, कोई भी कॉज की जड़, अगर हमारे कॉज की जड़ अगर हमें मिल गई या फिर प्रॉब्लम की जड़ हमें मिल गई, तो दोस्तों उसको हम उखाड़ भी सकते हैं, काट भी सकते हैं या खत्म भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होता है रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना। अब रूट कॉज इतनी आसानी से तो मिलता नहीं है। रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको खोजने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, वाई वाई एनालिसिस जैसे हम कई टूल रूट कॉज एनालिसिस के लिए करते हैं। उसके बाद हम जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे कि हमारे पास एक बड़ी टीम है जहां पे कुछ लोग एक्सपर्ट हैं, कुछ नए हैं, वहां पे सब लोग डिस्कस कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम है और ये क्यों आ रही है, ताकि उसका रूट कॉज मिल सके। बाकी वहां पे आप डेटा कलेक्शन करके, जैसे मशीन्स पे अगर हमारा सपोज स्पिंडल पे रनआउट आ रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, सपोज लीकेज का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, जब उसका क्यों क्यों एनालिसिस मतलब कि वाई 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 करते हुए आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे कि हाँ, ये कॉज है। जो अंत में आपको मिल रहा है कि लास्ट में जो आपको एक मिल रहा है कॉज, वो हमारा रूट कॉज होता है। तो रूट कॉज आइडेंटिफाई करना जरूरी है। मैंने देखा हुआ है कई मेरे स्टूडेंट्स हैं या कई मेरे साथ कलीग्स हैं काम करने वाले, जो कि रूट कॉज पे ध्यान नहीं देते हैं। अब रूट कॉज पे अगर हमारा ध्यान ही नहीं गया, तो प्रॉब्लम जो है वो ऊपर ऊपर से आपको दिखेगी, प्रॉब्लम ऊपर ऊपर से ही सॉल्व हो जाएगी और वो जरूर आपकी रिपीटेड प्रॉब्लम बन जाएगी। आपने देखा होगा कोई बोलता है यार रिपीटेड प्रॉब्लम इसमें आ रही है। रिपीटेड प्रॉब्लम नॉर्मली हम जिनकी फ्रीक्वेंसी हम इंटरनली डिसाइड कर सकते हैं कि किन प्रॉब्लम को हम रिपीटेड प्रॉब्लम कह रहे हैं। सपोज किसी के लिए रिपीटेड प्रॉब्लम हो सकती है एक दिन में 2 बार प्रॉब्लम का आना, किसी के लिए एक महीने में 2 बार प्रॉब्लम का आना और किसी के लिए 3 महीने में 2 बार प्रॉब्लम का आना। तो अगर प्रॉब्लम रिपीटेड आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो पेन हमारे लिए क्रिएट होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट हमें लगाने पड़ते हैं और वो आपके वर्क बैलेंस को डिस्टर्ब भी करता है। साथ में मशीन्स की अगर बात करूं, तो वहां पे वो अप टाइम को लूज करता है। तो दोस्तों, मैं दोबारा से आपको समझा दूं, एक पेड़ अगर है आपके पास, अगर उस पेड़ को आपने जड़ से मिटाना है या पेड़ को आपने खत्म करना है, तो क्या करोगे? पेड़ आपने वैसे खत्म नहीं करने, वैसे तो पेड़ आपको लगाने चाहिए, बट यहाँ पे जस्ट मैं रूट कॉज को समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि एक सपोज हमारे पास पेड़ है, तो अब इस पेड़ में आपने छोटी सी पत्ती को देखा, छोटी सी पत्ती को देखा, तो आपने देखा कि ये पत्ती एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अपने रूट कॉज को क्या आइडेंटिफाई करा कि एक पत्ती प्रॉब्लम है, इस पत्ती को अगर मैं हटा दूं, तो क्या पेड़ सूखेगा? क्या वो पेड़ में कोई इंपैक्ट आने वाला है दोस्तों? नहीं दोस्तों। तो उस पत्ती को अगर आपने ऑब्जर्व, इतना छोटा प्रॉब्लम किया है, मतलब कि आपने ऊपर ऊपर से प्रॉब्लम देख ली, तो आप उस पत्ती को आइडेंटिफाई कर पाए और आपने उस पत्ती को खत्म करने के लिए एक्शन लिया। बट उससे क्या हुआ? प्रॉब्लम दोबारा से रिपीट होगी, एक नई पत्ती दोबारा आ जाएगी या नई लीव्स दोबारा उस पेड़ पे आ जाएगी। फिर थोड़ा सा और गहराई में कोई जाता है, तो उसने ऑब्जर्व किया नहीं यार, इस पेड़ को खत्म करना है तो शाखा काट दो, मतलब कि ब्रांचेस वी हैव टू कट। बट क्या ब्रांचेस कट करने से क्या वो पेड़ खत्म होगा? नहीं दोस्तों। उस ब्रांचेस को कट करने से देयर आर फ्यू मोर ब्रांचेस विल कम, बट इट विल टेक सम टाइम।
मोर देन द लीव्स। तो वो टाइम जरूर लेगी प्रॉब्लम आने में दोबारा, बट थोड़ा टाइम ले सकती है, लेकिन प्रॉब्लम दोबारा रिपीट होगी एंड कैन क्रिएट अदर सिम्टम्स ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब कि प्रॉब्लम कोई अलग सिम्टम भी उसके ऊपर आ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे ना आपको पत्ती पे काम करना है, ना आपको ब्रांचेस पे काम करना है, आपको कहां काम करना है दोस्तों? रूट ऑफ द प्लांट और रूट ऑफ द ट्री। तो अगर आपको रूट मिल गया तो आप दोस्तों उस रूट को खत्म कर देंगे, उस रूट कॉज को हटा देंगे, तो द प्रॉब्लम विल बी एलिमिनेट, द प्रॉब्लम विल किल परमानेंटली। तो दोस्तों इसीलिए रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। अब सपोज एक एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूं, लड़का है, सपोज आपका बच्चा ही है, कोई अच्छा नहीं खेल रहा है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अब दोस्तों पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आपने सीधे देख लिया कि यार इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये बेवकूफ है। तो आपने क्या करा, उसको कुछ बेवकूफ, मतलब आपको लगता है कि द रूट कॉज इज उसका बेवकूफ होना, तो बेवकूफ होने के हिसाब से आप एक्शन ले लेंगे, आप उसको डांटेंगे, कुछ भी करेंगे, तो क्या आपका बच्चा पढ़ पाएगा दोबारा? नहीं। तो दोस्तों अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है, तो हो सकता है सम ऑफ द हेल्थ इशू योर चाइल्ड और योर बेबी इज फेसिंग, उसकी वजह से उसका मन नहीं लग रहा हो। अब वो क्या हेल्थ इशू है उसकी और गहराई में जाइए, हो सकता है उसको कहीं पे पेन होता हो या कुछ प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से वो पढ़ाई पे नहीं मन लगा रहा हो। तो दोस्तों आपको उस रूट पे काम करना पड़ेगा, तो आप अपने बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। उसी तरीके से आपके पास जो भी इक्विपमेंट है, जो भी मशीन्स है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जाइए मशीन पे, प्रॉब्लम को देखिए, ऑब्जर्व करिए, डेटा कलेक्ट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम। सपोज मशीन में कोई स्पिंडल है, स्पिंडल में रन आउट आया, अब स्पिंडल पर रन आउट आया तो भाई रन आउट आने के देयर आर मेनी चांसेस, लाइक कोई बर हो गया, कोई बर टूल के ऊपर आ गया, या कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे क्या हम ऐसे ही एक्शन ले लेंगे? वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाई दैट रन आउट इज कमिंग। Either it is a pull stud, either it is due to the taper of the spindle, either due to the dust on the spindle, or the proper clamping is not there on the tool, और भी कई रीजन हो सकते हैं। तो आपको एवरी वन बाय वन यू हैव टू वैलिडेट ऑल दीज कॉजेज बाय कलेक्टिंग डेटा। जैसे कि आपको रनआउट चेक करना है, स्पिंडल क्लैंपिंग फोर्स चेक करना है, पुल स्टड के विजुअली आप चेक कर सकते हैं, डायमेंशन यू कैन चेक इट, एंड एवरी चेकिंग, एवरी वैलिडेशन यू फाउंड आउट ऑफ दीज प्रोबेबल कॉजेज। सपोज वन कॉज आपका, सपोज जो आपका कॉलेट है या स्पिंडल पर टूल को क्लैम्प कर रहा है, कॉलेट है, उसके फिंगर्स वॉर्न आउट हो चुके हैं, तो वो आपको जब वैलिडेट किया तो दैट इज अ रूट कॉज फॉर योर प्रॉब्लम। सो आप उस रूट कॉज पे एक्शन लेंगे, यू विल रिप्लेस द कॉलेट एंड द प्रॉब्लम विल गेट एलिमिनेटेड परमानेंटली। अदरवाइज अगर आप सपोज उसके अलावा क्लैंपिंग फोर्स पे काम कर रहे हैं जो कि हो सकता है उससे रिलेटेड ही ना हो, देन द प्रॉब्लम विल नॉट रिजॉल्व। तो आशा करता हूं दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रूट कॉज, व्हाट इंपॉर्टेंस द रूट कॉज इज हैविंग। फिर मिलेंगे एक नए टेक्निकल टॉपिक के साथ, एक नए स्टैटिस्टिक्स के साथ, एक नए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।